ऊंचाई में काम करेंगे। आज ये वैन सिर्फ आपके लिए ही यहाँ मंगाया गया है। आपको हर चीज से परिचय कराएगा और उस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका से भी आपको परिचित कराया जाएगा। बस हमारा यही निवेदन है कि आप जब भी काम करो, कहीं भी काम करो, आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो और जो नियम आपको बताया जाता है उस नियम का पालन करने का कोशिश करो। धन्यवाद। बहुत आपको धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों के लिए आज जो मौका दिया गया है यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम है चंदन है, मैं कराम सेफ्टी से हूँ, डेमो स्पेशलिस्ट मेरे साथ है अरविंद सर। और आगे जो लेके जाएंगे बात करेंगे आप लोग को मेनली ये जो गाड़ी का जो मेन मोटो है, आप सभी लोग को पता है जो सेफ्टी क्या है, हेलमेट है। मगर हेलमेट का बहुत सारे वेरिएंट होता है, इलेक्ट्रिक पर्पज के लिए अलग होता है, नॉर्मल काम के लिए अलग होता है। हमारे पास जैसे एसी हेलमेट नया आ चुका है मार्केट में, वो सारे चीज इस गाड़ी के अंदर रखते हैं। जो आप लोग को बताने के लिए जो सेफ्टी बेल्ट एक ही तरफ से नहीं होता है, बहुत तरह का सेफ्टी बेल्ट होता है। हमारे ऊपर चढ़ने के काम करने के लिए, हाइट में काम करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, उसको यूज कैसे करेंगे। तो मेन स्टार्ट करेंगे हाइट को लेकर काम करने के लिए। तो सबसे पहले हाइट में जब काम करेंगे सबसे पहले क्या चाहिए, नॉर्मली आप लोग यहाँ पे क्या पहन के बैठा है, हेलमेट। तो आप सभी को ये पता है जो हेलमेट को कैसे हम लोग चेक करेंगे। पहन तो लिया, आपको जो हेलमेट मिला हुआ है ये आप ही लोग को पता होना जरूरी है जो ये हेलमेट कितना साल तक चलता है। आपको अगर 10 साल पुराना एक हेलमेट दे दूं, वो पहन के काम कर रहे हैं, शायद तो नया है, मगर वो पहन के नॉर्मली क्या करते हैं, हेलमेट हमको ऊपर से कोई सामान गिरे तो किसी का टकरा लगे तो हमको बचाएगा, सर को बचाता है ना। तो वो हेलमेट कब बचाएगा, अगर उसका लाइफ ही खत्म हो गया। हर चीज का एक लाइफ होता है, जैसे हम इंसान हो, हमारा भी एक लाइफ है, ठीक है ना। तो हेलमेट का जो लाइफ होता है 3 साल के लिए रहता है, 3 साल वो स्टोरेज कंडीशन के लिए रहता है। मैं कुछ भी सामान जब खरीदता हूँ वो जाके अलमारी में रख देता हूँ, तो 3 साल 2 साल कितना साल रख पाऊंगा, एक टाइम के बाद वो खराब हो जाता है ना। तो पता होना, आप ही लोग को पता होना, चेक करना पड़ेगा जो ये हेलमेट में क्या है। हमारे पास जो हेलमेट है, आप लोग को नॉर्मली एक हेलमेट मिल गया तो सबसे पहले पता होता है जो हेलमेट में हर चीज में एक टैग लगा रहता है। कुछ भी सामान जब आप मेनली दवाई खरीदने जाते हो, दवाई किस लिए खाता हो, हमको अगर बीमार हूँ मैं ठीक होना चाहिए। तो दवाई जब खरीदने जाता हो, आज का दिन में छोटे छोटे बच्चे भी जब दुकान में जाता हो क्या देखता है, एक्सपायरी डेट देखता है ना, आप लोग भी देखते होंगे। तो जब भी मैं बचने के लिए मैं हेलमेट यूज कर रहा हूँ, इसका भी एक लाइन होता है, कभी चेक करते हो, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है। और आपको जैसे बताया, आपको ये पता चल गया कि हेलमेट 3 साल तक रखने के लिए होता है। जब भी ये सामान खरीद के रख दे 3 साल तक आराम से रख सकता हो, तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका लाइफ खत्म होते जाएगा। तो पता होने के लिए हर हेलमेट में पीछे एक टैगलाइन रहता है, तो टैग में लिखा रहता है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना हुआ है, और सामने 2 घड़ी रहते हैं। जो 2 घड़ी में क्या होता है, आपको पता हो जाएगा कौन सा साल में बना हुआ है और कौन सा महीना में बना हुआ है। आप लोग खुद का हेलमेट देख सकते हैं, आगे 2 घड़ी होता है, तो 1 साल को बताएगा, 1 महीना को। अगर वो चीज पता चल गया तो आपको पता चल गया 3 साल में या 5 साल में। उसके साथ साथ जब भी आप लोग हेलमेट यूज करते हैं उसके हर पॉइंट रहते हैं, हर जगह में ऐसे ही कोई सेफ्टी चीज नहीं बनता है। सेफ्टी चीज बनने के लिए उसके नॉर्म्स होता है, जैसे मेरे इंडियन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ये अलग अलग कंट्री का जो होता है देश का एक बताया जो आप अगर ये सेफ्टी चीज बनाओगे तो इसी तरह बनाना होगा, तब उसके बाद एक टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है जो हमें पहन के काम कर रहे हो कोई भी ये बना देगा। तो ये सारी चीज आप लोग को पता अगर सब होगा तब आप यूज कर सकते हो। तो हेलमेट में ये सारे चीज आपको, जैसे चीज टेप सबसे ज्यादा गलती होता है, हम लोग
जब भी ये हेलमेट पहनता है तो चीज टेप को लगाता नहीं है। यहाँ पे बहुत आप सब लोग बहुत सारे लोग ये सब नहीं पहनते हैं। तो जब भी ये चीज टेप को मान लीजिए ऊपर लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको खोल के इस तरह लगा देते हैं। आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो सही है। जब मैं चलूंगा चीज टेप को खोल दिया और मैं चलते चलते यहाँ पे इतना पत्थर पड़ा हुआ है, ऊपर काम कर रहा हूँ, किसी ने टकरा दिया तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा हेलमेट ऊपर से मेरा हेड से गिर जाएगा। तो जब भी गिर जाएगा तो इसका काम क्या रहेगा, कुछ नहीं है। तो जब भी हेलमेट पहनना है सबसे पहले चेक कर लेना है, हाथ चेक पॉइंट है, सारे कुछ सही है नहीं है, चीज टेप को अच्छी तरह लगाना होता है। ठीक है, तो जो भी लोग आप लोग को रिक्वेस्ट है, आपका अगर हेलमेट आप लोग जिस तरह पहने हैं, अगर नहीं पहने हैं तो आप अच्छी तरह पहन लीजिए। साहब को भी भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साहब आप हेलमेट सही तरह पहन लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर टूटा फूटा है आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर टूटा फूटा पहन रहे तो कोई काम का मतलब नहीं है, इससे अच्छे मत पहनो। आगे बढ़ेंगे, अगर सेफ्टी को लेकर ऊपर चढ़ने के लिए तो हेलमेट हो गया। दूसरा, जब भी काम करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट जब हम लोग पहनते हैं तो उसको पहनने के लिए जैसे आपको बताया था चेक पॉइंट रहता है। आपको पता होना चाहिए जिस चीज को पहन के मेरा लाइफ मेरा जीवन इसके ऊपर भरोसा करके हम ऊपर चढ़ेंगे ना, अगर यही सही नहीं है तो हम किसके ऊपर भरोसा करके ऊपर चढ़ेंगे, कोई काम का मतलब ही नहीं होता है। तो ये सारे चीज में क्या है, सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट जब भी हम उठाएंगे हर सेफ्टी बेल्ट में टैग लगा रहता है, इसमें बहुत सारा टैग है। कब बनाए, कौन सा नॉर्म से बनाए, अगर यूरोप कंट्री का नॉर्म फॉलो कर रहे हो तो यूरोप कंट्री का नॉर्म है या नहीं है, उसका नंबर है। अगर मेरा इंडिया का कोई कंपनी का या नॉर्म्स पता कर रहा है तो वो है या नहीं है, कब बना हुआ है, वो चीज रहता है। और कैसे पहनना है, हेलमेट तो बहुत अलग अलग होता है। ये जो आपने सेफ्टी बेल्ट उठाया था वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जैसे आपको बताया था हमने जो सेफ्टी बेल्ट होता है सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है, ऊपर चढ़ने के साथ साथ काम के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पर्पज के लिए। तो ये पहनने का तरीका थोड़ा अलग है, वो जो पहना है वो थोड़ा अलग, बहुत जल्दी पहन सकते हैं। तो इसको जो पहनेंगे उससे पहले हमको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया रहता है, आपका पिक्चर के जैसा फोटो के जैसा है इसके अंदर। तो बदलने की चीज नहीं है, जब भी आप पहनेंगे एक बार देख लेंगे। साथ साथ में जब भी सेफ्टी बेल्ट आप लेंगे, मान लीजिए सेफ्टी बेल्ट पहन के लिए साहब आज वो दे दिया स्कूल साहब को, ऊपर चढ़ के काम किया, ऊपर से गिर गया, तो एक बार जब भी कोई सेफ्टी का चीज ये पहन के काम कर रहे हैं, मेरे को एक बार बचा दिया, वो दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे लाइफ खत्म हो गया, कितने मार के मेरे को बचा दिया, तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये इंसान नहीं है दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा तो हो जाएगा, कर सकता हूँ। इसको भी मेरे को रिवेलिडेशन चेक करने के लिए भेजना होता है। क्या पता मेरे साहब आज पहन के गया, काम किया, ऊपर से गिर गया, हमें किसी को नहीं बताया, क्योंकि सबका दिल में एक चीज रहता है, अगर मैं बता दूं काम चला जाएगा, मेरा फैमिली है। आप जब यही सोचते हैं मेरा फैमिली है, सब कुछ है, मेरा जॉब चले जाएगा, आप लोग बाहर बाहर आते या काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, आपका परिवार के लिए ना, घर में मम्मी पापा बहुत सारे बच्चे को छोड़ के बड़ा के काम कर रहे हैं। आपका ही अगर कुछ हो गया तो किस कौन देखेगा, कंपनी में काम कर रहे हो, सब कंपनी आपको तो सारी चीज दे रहा है, हेलमेट छुट्टी दे रहा है, अगर एक हर टाइम तो कोई आपको चेक नहीं करेगा ना। ये सेफ्टी का चीज आपको पता होना जरूरी है, जो कैसे चेक करना है, सबके पीछे साथ में भूल नहीं पाएगा। अगर आपको आज ये पता हो गया, सीधे नहीं आपको पता है तो दूसरों को भी बता सकते हो, जो भाई ऐसा नहीं है ऐसा पहनो, उसका लाइफ बच सकता है। तो सेफ्टी बेल्ट का चीज है, आपको जब भी पहनना है सारी चीजों को चेक कर लेना चाहिए। ताकि सेफ्टी बेल्ट जब भी हम हाथ में पहनेंगे, टैग देखेंगे, उससे पहले हर चीज एकदम में हाथ से महसूस करके देखेंगे, आंखों से भी देखेंगे। हो सकता है जैसे बता रहा है कि आपको से ऊपर से गिर गया, तो जब भी गिरेगा उसके ऊपर एक इंपैक्ट आएगा, पता चल जाता है उसको देख के। तो उसको देखने के लिए पता कैसे चलेगा, सबसे पहले जो सेफ्टी बेल्ट का होता है उसका पीछे पूरे बेल्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर खुद के पास में देख लेंगे पूरे बेल्ट को एक बार फ्लाई करके रख दिया, जब भी बंदे ऊपर से गिरेगा वो फ्लाई टूट जाएगा। और वहाँ पे लिखा रहता है डू नॉट यूज अगेन, आपको दोबारा यूज ना करें, तो ये लिखा रहता है, आपको पता भी चल गया देख के। और दूसरा चीज कोई कोई होता है जो हेलमेट पहन के एंडिंग कर रहा है, आँख का काम कर रहा है, उसके जगह में ऊपर चढ़ के काम करने के बाद यहाँ पे काट हो गया, किसी को लग के काट हो गया,
आपका चुन्नी उसके अंदर घुस गया तो क्या होगा? दोबारा आप दूसरा कोई यूज करेंगे और आप ऊपर से अगर गिर गया तो साहब आपका लाइफ खत्म होगा, है ना। और एक चीज, हार्नेस में अलग अलग पॉइंट रहते हैं। एक जैसे साइड में हाथ में लगा के रखा है, ये होता है सबसे पहले पीछे वाला, इसका एक नाम है डोर्सल डी-रिंग। इसको डी-रिंग बताता है, जैसे आप रोल पे जैसा दिखाई देगा। ये हर हार्नेस में रहेगा। अगर हार्नेस में ए नहीं रहेगा तो हार्नेस ही नहीं है, सेफ्टी बेल्ट ही नहीं है। साथ साथ में मेरा आगे भी रहेगा। ये जो आगे और पीछे रहता है ये आपके ऊपर चलना और नीचे उतरने के लिए भी होता है। ये आप लोगों का हार्नेस में रहेगा। साथ में मेरा हार्नेस में और भी देखेंगे, इसका हार्नेस में भी है, अलग अलग जगह में है। मेरा कमर का दोनों साइड है, मेरा नाभि के पास है। तो ये जो घूमता दीदी हो गया, लेटरल दीदी नाम है इन लोग का, इतना नाम याद रखने का जरूरी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है, काम कैसे होता है। नाम याद रखना है तो रख दीजिए, अगर नहीं याद रहा है तो आपको पता होना जरूरी होगा। तो हमारे पास जब भी पॉइंट आएगा ऊपर चलने के लिए हार्नेस में मेरे पास ऐसे सामने दीदी में ये दोनों होना चाहिए, तो ऊपर नीचे करेंगे क्लाइंबिंग के लिए, ऊपर नीचे चलना है। अगर मेरे को किसी को रेस्क्यू करना है, जैसे आपने ऊपर चल के काम कर रहे हैं और आप ऊपर से लटक गया, फायर हो गया आपका गलती के दौरान किसी के कारण के दौरान, तो उस टाइम दूसरा बंदा जाता है आपको ऊपर से नीचे लेके आने के लिए। उसके लिए जो रेप एक्सिस बताता है, रेप को यूज करते हैं, रस्सी को यूज करके हम चलेंगे, आपके पास आएंगे। तो इस तरह के लिए ये जो घंटा में दूरी होता है वो रहता है। और सबसे मेन चीज आप लोग सोचते हैं कि दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड दो दूरी किस लिए होता है। जब भी आप किसी ऊपर टावर में चढ़ते हैं, जैसे आपका मोबाइल का टावर वगैरह देखे होंगे, पेड़ में चढ़ते हैं, नारियल पेड़ में बंदे जब चढ़ते हैं बताओ तो रस्सी यूज करते हैं ना। तो इस तरह का रस्सी जब यूज होता है, वो रस्सी कैसे यूज होता है, बंदा दोनों साइड से पेड़ से लगा के ऊपर चढ़ता है। तो सेम चीज हमारा हार्नेस में भी है, सेफ्टी बेल्ट में लगा रहता है। हम जब भी ऊपर चढ़ेंगे उस टावर में चढ़ के, अगर मेरे को काम करना है तो नॉर्मली क्या होता है, हम टावर चढ़ गया, चढ़ने के बाद मैं उसको जाके एक हाथ से पकड़ लूंगा और एक हाथ से साइड में पेंट कर रहा हूँ, नाक में टाइट कर रहा हूँ, वेल्डिंग कर रहा हूँ, मेरे एक हाथ काम कर रहा है, दूसरा हाथ मेरा पकड़ के रखने के लिए बिजली हो जाता है, उसको काम नहीं कर पाता। इस जगह के लिए हमारे हार्नेस में जो दो चीज है, यहाँ पे एक चीज रहता है, एक काम का चीज लॉक पोजिशन मैनुअल बताता है, ये इस तरह का आता है। ये क्या करेंगे, मेरा हार्नेस में जो रहेगा तो एक साइड लेदर विंडो में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं ऊपर चढ़ूंगा, चढ़ने के बाद अगर मान लीजिए जहाँ पे टावर है तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे लटकाऊंगा, लटका के तो जैसे चंदन जी ने बताया आपको कि ये जो वर्क पोजीशन लेनियार्ड है इसका काम क्या है, तो आपने हमेशा जब काम करते हो तो आपको पता है कि मुझे 3 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक तो मेरे लेनियार्ड के दो हुक्स और एक तीसरा मेरा हाथ, और मुझे वर्क पोजीशन लेनियार्ड यूज करना है जहाँ पे मुझे हाथ छोड़ के काम करना है, ठीक है। तो वो काम कैसे करती है, तो अभी हम लोग देखेंगे वो वर्क पोजीशन लिनियर काम कैसे करती है। बट उसके पहले वर्क पोजीशन लिनियर के लिए चलने की बात है तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये लिनियर है, सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग हाइट पे काम करते हैं ना, तो ये लिनियर यूज करते हैं। ये 2 क्यों दिया हुआ है, 2 क्यों दिया हुआ है, चलने के लिए ये एक से डेढ़ काम हो जाए, सही होगा। अच्छा, इनके लिए जोरदार तालियां। आपका नाम महेश जी के लिए जोरदार तालियां, ठीक है। एक तो सामने बता दिया कि एक मुझे कनेक्ट करना है, फिर निकाल के दूसरे ऊपर कनेक्ट करना है, ठीक है। मैंने बहुत जगह देखा है, आप मेट्रो में काम करते हैं, जब ट्रैवल करते हो तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अपने दूसरे भाई लोग इस तरह से ये लगा लेते हैं। ये सही है, तो फिर क्यों लगाते हैं,
ये लगाने का किसका है? अभी कंपनी ने तो आपको हार्नेस दे दिया, लेनियार्ड भी दे दिया, बट ये लगाने का तरीका गलत हो तो फिर क्यों लगाते हैं? क्यों? अगर जहां मैंने इसको एंकर किया है वही टूट गया तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो ये दो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसको अलग अलग जगह एंकर करें। एक मैंने यहाँ करा तो दूसरा मैं यहाँ करूं, ताकि मेरा ये पोर्शन टूट भी जाए तो मैं दूसरी जगह से कनेक्ट रहूं और सेफ रहूं। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर, अलग अलग दो इसलिए देते हैं। अभी मेरा ये दो पॉइंट तो कनेक्ट हो गया। अभी तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट, अगर मुझे दोनों हाथ छोड़ के काम करना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? वर्क पोजीशन लीनियर। आप देखेंगे तो उन्होंने वर्क पोजीशन लीनियर को अपने ये जो लेटरल लीनियर होता है मेरे जो कमर पे है यहाँ पे एक कनेक्ट किया और दूसरा घुमा के ऊपर से लेके कनेक्ट कर दिया और उन्होंने हाथ छोड़ दिए। तो आप देखेंगे उनका लीनियर कनेक्ट है। तीसरा कनेक्टिंग पॉइंट है वर्क पोजीशन लीनियर। ये हम लोग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जान रिस्क में डाल के दोनों कनेक्ट कर देंगे, या तो एक हाथ से काम करने की कोशिश करेंगे, ग्राइंडर चलाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए खतरनाक है। क्या होगा अगर ग्राइंडर घूम रहा है, ठीक है, ग्राइंडर घूम रहा है और वो हाथ से छूट गया, भारी होता है, आप लोगों को पता है, तो क्या होगा मेरे ऊपर भी आके गिर सकता है। और उसमें किसको सबसे ज्यादा दुर्घटना होगी? किसके साथ होगी? आपके साथ। आपके जो 100 आदमी साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ, वो ग्राइंडर उनके ऊपर भी जाके गिर सकता है। ठीक है, तो आपको जब भी अगर ऐसा कोई 3 पॉइंट कनेक्ट करना हो तो वर्क पोजीशन लीनियर यूज करें। ठीक है, आगे बढ़े। आप में से कोई एक ऊपर आएगा जो हार्नेस ऊपर हाइट पे काम करते हैं, हार्नेस पहन के? अजी आप आ जाइए। हार्नेस है आपका, सेफ्टी बेल्ट ले लीजिए आपका। सर आपका शुभ नाम? तो राम बच्चन जी के लिए सबसे पहले तो जोरदार तालियां। बार तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि आप लोग भी मोटिवेट रहे, आप लोग भी ध्यान से सुने। अभी राम बच्चन जी अपने को हार्नेस पहन के दिखाएंगे, आप लोगों को बस देखना है कि सही पहन रहे या गलत पहन रहे। ठीक है, राम बच्चन जी आप हार्नेस पहन के दिखाइए जब तक मैं दूसरी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, वो हार्नेस पहन ले तब तक। अच्छा, अभी मैंने देखा बहुत सारे भाई लोग है ना टूल लेके साथ में घूमते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये टूल लेके घूमते हैं। ठीक है, ये एक हथौड़ी है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लेके जाते हैं। कोई स्पैनर लेके जाएगा, कोई स्क्रू ड्राइवर लेके जाएगा, कोई पक्कर लेके जाएंगे ना अलग अलग। ठीक है, तो ये लगाते गए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लीनियर होता है या फिर हार्नेस होता है उसी में एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसमें होल करेंगे और ये वहीं पे लटका लेंगे। इसमें लॉस किसका है? हार्नेस में अगर मैंने होल किया, वो हार्नेस सबसे ज्यादा ही वहीं से हो जाएगा। जब हार्नेस डीप हो जाएगा और आप गलती से अगर आपका फॉल हुआ, जैसे सर ने बताया कि अपने बीच में से 2 भाई लोग गिरे बट उनको कुछ नहीं हुआ, अगर वो हार्नेस में होल करके कुछ फंसा हुआ रहता, अगर वो हार्नेस लटके हुए तो वो हार्नेस सबसे पहले वहीं से टूटेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हार्नेस वहीं से कमजोर हो जाएगा पूरी तरह। तो इसके लिए आपको जब भी कोई इसे टूल लेके जाना है, कुछ भी लेके जाना है, तो उसके लिए टूल लीनियर होता है। तो ये इस तरह का किसी टूल लीनियर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो हार्नेस होता है, जैसे ये हार्नेस है, तो हार्नेस का आप यहाँ भी फंसा सकते हैं इसको, उस पर कैराबिनर होता है छोटा वाला, ये छोटा वाला कैराबिनर फंसा के ये आपका जो टूल है ये आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब अपने हार्नेस में मैंने होल करके लगा तो मेरी हार्नेस बच गई, और अगर वो मेरा तार टूट गया, ठीक है, वो तार टूट गया तो क्या होगा, वो अगर हैमर नीचे गिरा किसी के ऊपर तो नीचे वाले जो हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं वो भी इंजर्ड हो सकते हैं। और ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको कुछ भी काम करना है छोड़ दिया ये उसी में रहेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। चलो मैं राम बच्चन जी के ऊपर आता हूँ। अच्छा बताइए, उन्होंने हार्नेस सही पहना है गलत पहना है?
कहना चाहिए बट गलत ही कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए? खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। वो गलत है, गिरा होना नहीं चाहिए, साइड में अलग अलग होना चाहिए। थैंक यू। आपका शुभ नाम? गणेश जी के लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। और भी बताएगा, आप लोग रोज पहनते हैं, मेरे से अच्छा हार्नेस पहनते हैं, मेरे से बहुत जल्दी पहनते हैं आप लोग। मैं वहाँ चंदन साहब इन लोगों से बहुत जल्दी स्पीड से हार्नेस पहन लेते हैं, बहुत रोज पहनते हैं। बट इसमें कुछ गलतियां है। क्या क्या है कुछ बताएगा? पहली चीज, ये जो लिनियार्ड है इसमें ये गठान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैं ये अलग अलग उनको अटैच करूंगा तो ये मुझे दिक्कत है। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने ये जो लगा के रखा है हार्नेस को इस तरह से, ये नहीं करना है लिनियार्ड को। आपको जब भी लिनियार्ड लगाना है सिंपल इस तरह से खोल के मैं इसको यहाँ भी अटैच कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको अटैच कर सकता हूँ। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मैंने लिनियार्ड लगा के भी चाहा हूँ तो कहीं पे कुछ चक्कर तो वो लिनियार्ड जो मेरे गले में लगाया था वो मेरा फांसी का फंदा बन जाएगा। ठीक है। और कुछ गलतियां दिख रही है इसमें? कोई भी गलतियां दिख रही है कि सही है? इन्होंने जो हार्नेस पहना बहुत लूज पहना है। ठीक है। अगर ये गिरे, इतनी हार्नेस पे गिरे, अगर इतनी हार्नेस पे गिरे तो क्या होगा? ये पूरा की पूरा वजन यहाँ आएगा। जो चीज मुझे बचाने के लिए दी है वो चीज मेरी जान भी ले सकती है। ठीक है। पहली चीज, यहाँ पे जो वजन आएगा, इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत खतरनाक होगा, आप वो दर्द सहन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हार्नेस जब भी लूज पहनेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा लटकेंगे तो ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा गले पर, जो आपका गला घोट सकती है। ठीक है। तो हार्नेस हमेशा कितना टाइट करना है? जस्ट मेरे 4 उंगली आराम से चले जाए, मेरे 4 उंगली आराम से चले जाए। और अगर मैं मुट्ठी बांधने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुट्ठी भी ना बंधे, तो ये मेरा हार्नेस टाइट हुआ। ठीक है। दूसरा, जो पीछे का डोर्सल रीजन है मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे मेरा जो लिनियार्ड है वो निकालना है या फिर कुछ करना है तो मेरा इजीली मैं खुद अकेला कर दूँ, मुझे किसी और से डिपेंडेंट ना रहना पड़ा। ठीक है। उसको थोड़ा टाइट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए हाथ में थोड़ा। तो ये तो हो गया हाइट पे काम करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। अब अगर हाइट पे काम करते करते फॉल हो जाए तो उसको बचाना कैसे? तो अभी हम लोग वो देखेंगे। तो अभी हम लोग वो देखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई फॉल हो गया तो कितने मिनट में उसको रेस्क्यू करना जरूरी है? किसी को कुछ पता? ये क्वेश्चन का आंसर जिससे मिला उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। अगर किसी कोई अपने बीच में से भाई लोग फॉल हो जाता है, कहीं लटक जाता है, तो फिर कितने मिनट में मुझे बचाना है, नीचे उतार लेना है? हाँ, 5 मिनट। और हाँ, तुरंत। और 1 मिनट। 1 मिनट में तो ऊपर मिल जाएंगे। 10 मिनट, 10 मिनट में नहीं। और अच्छा चलो, और मैं बता दो इसका आंसर। चलो, मिनिमम जो अगर कोई बंदा आपके बीच में से अपने बीच में से कोई भाई लोग लटक गया है तो उसको 15 मिनट में नीचे उतार लेना है रेस्क्यू करके। 15 मिनट में क्यों? जब मैं लट्टू था, मैंने अभी दिखाया राम बच्चन जी का, तो यहाँ पे पूरा जाम हो गया था ये। तो अभी आपको पता होगा जब मेरा जो खून है नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और जब यहाँ से ये टाइट हो जाएगा तो मेरी नसें ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा, तो मेरा खून दिमाग तक नहीं पहुंचेगा मेरे। और अगर 15 मिनट तक खून मेरे दिमाग में नहीं पहुंचा तो मैं कोमा में जाना स्टार्ट हो जाऊंगा।
ठीक है। तो ये तो है 15 मिनट स्टैंडर्ड रेस्क्यू टाइम, मतलब जो होना चाहिए। अब अगर मुझे ये टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए आप ये दो देखोगे हार्नेस में, ये दो डिब्बियां, ये जो दो डिब्बी है ये हेडफोन रखने के लिए नहीं है, ये उसमें आप देखोगे तो दो स्ट्रैप निकलेगा, इसको जब आप खोलेंगे तो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें इस तरह का दो स्ट्रैप निकलेगा। ये क्या करता है, ये आपका जो रेस्क्यू का टाइम है, ये रेस्क्यू का टाइम आपका बढ़ा देता है। इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जो हुक है दो हुक आपस में कनेक्ट कर देना और छोड़ देना आपस में। जब मैं होश में रहूंगा, लटकूंगा, होश में रहूंगा तो इसको खोला और ये आपस में कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्ट करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, मैं इसमें पैर रखूंगा, जैसे ही मैं पैर रखूंगा तो ये मेरे यहाँ से जो मेरा प्रेशर आ रहा था वो रिलीज हो जाएगा। तो क्या होगा, मैं 15 की जगह पर मैंने 25 मिनट या 1 घंटे में भी मैं तो रेस्क्यू किया तो भी चलेगा। मैं कहता अपन बचपन में खड़े होते थे ना, पैर पे झूला बांधते थे, झूला झूलते थे, तो वो वाली मेरी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो अभी चलो रेडी। तो अभी अपने भी जो राम बच्चन दादा है, अपन सोचेंगे इनको लटकाएंगे नहीं, बस सोचेंगे कि ये हाइट पे काम करते करते लटक जाए, गिर गए, चक्कर आए, इनको गर्मी बहुत थी, पानी नहीं पिया था, चक्कर आया और गिर गया, तो इनको बचाना कैसे। तो बचाने के लिए दो डिवाइस लगते हैं, एक तो होता है डिफेंडर और एक होता है रोड ब्रेक फॉल अरेस्टर, ठीक है। दो क्यों होती है कोई बताएगा, दो क्यों होती है, अपनी लेनियार दो होती है ना, कि एक अगर मेरा एंकर किया वो टूट भी जाए तो दूसरा मुझे बचा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरी एंकर भी रेस्क्यू करने के लिए भी मुझे दो रस्सी लगती है, एक पे मैं फॉल अरेस्ट डिफेंडर होता है और एक पे होता है फॉल अरेस्टर। डिफेंडर की सहायता से मैं नीचे आऊंगा और फॉल अरेस्टर की सहायता से ये मेरा बैकअप रहेगा। अगर डिफेंडर मेरा फेल हो गया या फिर खराब हो गया तो मैं फॉल अरेस्टर पे लटक जाऊंगा। ये जो अभी कर रहे थे राम बच्चन जी, बिना लिनियर लगाए चढ़ गए, ये हम लोग हमेशा करते हैं कि नहीं करते, सही बताना हमेशा करते ना यार। तो ये चीज नहीं करना, क्यों नहीं करना है, अगर चढ़ते चढ़ते मेरा पैर स्लिप हो गया तो क्या होगा, मैं नीचे, मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, घर पे आप अपने बच्चे उनके लिए पढ़ाई के लिए, आप पैसा कमाने के लिए यहाँ हैं, अगर ये करते करते आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, वो चीजें गलत है ना। तो वो गलत है, वो गलत है। आपको पता है तो फिर आपको करना चाहिए, बताना चाहिए। आप आइए, आप आइए, आप ऊपर आइए, फिर आप ऊपर आइए। हाँ आइए सर, ऊपर आइए, ऊपर बहुत सारी बात करनी है मेरे को। आप भी सर जो सबसे सच बता रहे हैं, गणेश आपके लिए पहले जोरदार डालिया, इन्होंने हर एक चीज सही बताई है। ये जो काम करते हैं ना हम लोग, ये उसी का चीजें बताइए हमें, ठीक है। जैसे सेफ्टी सर एक और है ना, हम लोग काम सुनने का हम लोग सुन रहे हैं, साइड में वैसा ही होता है, वो बांधा है कल तो आता है काम करने के लिए, भाई आप है तो हेलो हेलो सेफ्टी बेल्ट के बारे में सबका तरीका देखिए सर जी लोग, मान लीजिए कि नहीं अगर नया हो या पुराना हो, आप लोग का सबसे मालूम है कि कैसे सेफ्टी बेल्ट पहना जाता है, कैसे नहीं पहना जाता है। वो भी नहीं पहना है फिर भी यहाँ उसका नकल दिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ सुनेंगे जब जाने करेंगे, हमारा भी मान लीजिए बहुत ही मैंने काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कहते हैं कि तुम्हारा काम है करते रहो, हमारा जो काम है पत्नी मीटर पर काम करता है, ऐसे फटा फटा जाएगा, क्या काम करेगा वहाँ लगाएगा, और कहाँ भी काम करना चाहिए, डबल जाल चलना चाहिए। थोड़ा 5 मिनट लेट काम हो चलेगा, लेकिन अच्छा से काम कीजिए। मान
न्याय प्रशासन काम कीजिएगा, हमारा नहीं आपने अपना घमंड कीजिएगा तो घमंड जेल गया, हम सब इनके दिन बराबर नहीं रहता मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जैसे आप 2 मिनट स्टेज पे आइए। उन्होंने जो बताया ना बहुत सही बताया। हम लोग यहाँ पे आते हैं आपको लगता है हम लोग बस बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको लग रहा है क्या टाइम पास चल रहा है, बट ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो उन्होंने जो बताया उनके लिए छोटा सा गिफ्ट है, मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि मैम आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग देखेंगे रेस्क्यू, ठीक है। तो ये डिवाइस मैंने कनेक्ट कर लिया था। अभी राम बच्चन जी सपोज झटक गए तो जो रेस्क्यूअर है उनको कनेक्ट करेगा 2 पॉइंट से और उनको धीरे धीरे नीचे लेके आएगा, ठीक है। आप छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। हाँ, तो आप देखोगे उनको धीरे धीरे इस तरह से नीचे लेके आना है। वो जो डिफेंडर है, जो डिवाइस है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, बस इस तरह से इनको नीचे लेके आना है, ठीक है। इनको नीचे लेके आके 4 लोग इनको उठाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एम्बुलेंस में ले जाएंगे, ठीक है, और उनको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे। आप कुछ ना करें, उनको पानी ना पिलाएं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग लटके हुए रहते तो हमारा खून जाम रहता है। खून जाम रहेगा, जैसे ही हम लोग हारने उतारेंगे तो खून सबसे पहले भागेगा तो सर पे जाएगा। वो इतनी तेजी से जाएगा सर पे कि वो सर की नसें भी फाड़ सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनको उठा के सीधे बस एम्बुलेंस में पहुंचा देना है, ठीक है। तो ये था यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसने सही आंसर दिया उसके लिए मेरे पास गिफ्ट है। आप आइए, गिफ्ट लेके जाइए। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं। एक चीज, जब भी इस तरह का कोई अगर एक्सीडेंट हो ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ का कैरियर होता है। बहुत सारे लोग चुनाव में 10 साल के ऊपर चल रहा है, कोई सेफ्टी नहीं लगता है, मैं वैसा ही चल जाऊंगा। तो 10 साल 15 साल काम कर रहा हूँ, वो क्रेडिट खुद ले रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं चल जाऊंगा, पेंट ऐसा ही कर दूंगा। मगर 10 साल बाद 1 दिन के लिए 1 मिनट का आपका एक गलती की वजह से अगर आपका कुछ हो गया तो 15 साल का जो रिकॉर्ड हम बनाया था ना, वो ऐसे खत्म। साथ में पहले बताया था, फिर नहीं खत्म। तो वो चीज़ में आता है सेफ्टी को लेके आगे चलना है। इसलिए एक चीज़, ऐसा कोई एक्सीडेंट अगर आए तो सबसे पहले आपका अगर पर्सन को किसी भी तरह ऊपर से नीचे लेके आए, सबसे पहले उसको सुराना नहीं, जैसे बताया था। उसके लिए पोजीशन में आप लोग को दिखा देता है, वो पोजीशन अप्लाई करना था जिंदगी में कभी आए। तो उसके लिए जो पोजीशन है वो डब्ल्यू पोजीशन, वो इस तरह से रखना है, क्यों? क्योंकि जब मैंने जैसे बताया, जैसे ही मेरे यहाँ से पेन में पेड़ सीधे करूंगा तो फिर स्पीड से ऊपर जाएगा मेरे सर पर और मुझे डैमेज कर देगा, मेरे सर की मजबूत कर सकती है। तो मैं बचाया और बचा के मार डाला, ठीक है। तो इसलिए ये डब्ल्यू पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। आप सभी लोग का सर लैंडलाइन में इस तरह का नोट लगा रखा है ना कि किस लिए दिक्कत होता है, ये एक्चुअली आपका ही गलती की वजह से आपका ही दिक्कत करेगा। अभी जैसे वहाँ पे सब चल रहे थे, 2 अंकर पॉइंट अलग अलग जगह में था, लगा ही नहीं पा रहे थे। तो व्यक्ति अगर हो तो उसको खोल दीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम करेगी यूज करने के लिए, इसीलिए उसका रेट अलग अलग आता है, ठीक है सर। तो मैं आप लोगों से बस आखिरी 2 मिनट लेना चाहूंगा। सारे वर्कर से रिक्वेस्ट है, आप सभी बैठे रहेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग के लिए नहीं है। आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं प्रोग्राम? आप जानते हैं इनको बुलाने में हमको महीने का मेहनत लगती है। प्रोग्राम छोड़ के आप लोग क्यों जा रहे हैं? एडमिन से हम लोग परमिशन लेके आप लोग के लिए ये प्रोग्राम रखा है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब तक ये आप लोग को छोड़ने के लिए नहीं बोला जाएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे। ये सिर्फ
के सुविधा के लिए है, समझा कीजिए आप लोग। तो मैंने अभी जो चीजें बताई उसमें छोटा सा हम लोग क्वेश्चन आंसर खेलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेलमेट का लाइफ कितना होता है अभी बताया ना। हाँ आप आ जाइए, आइए आइए आइए, ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए, अरे आइए। हाँ हाँ उन्होंने पहले बताया, मैंने पूछा सबसे तो आप लोगों ने लेट कर दिया। अच्छा सुना ही नहीं दिया, मैं अब तो बस एक्सपीरियंस सबसे लास्ट है। आइए आइए ऊपर आइए ऊपर आइए, अरे आइए। हम लोग जो ये सेफ्टी शू पहने हैं ना, ये इस तरह से पहनते हैं, इसमें नुकसान हमारा ही है। मुझे पता है तुम लोग क्यों पहनते हो ये चीजें, आपको पसीना आता है, खुजल आती है, इसलिए पहनते हो, बट इसमें नुकसान अपनी ही है, तो वो चीजें मत करा करो। तो अनुकांत जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसी चीजें सीखते रहो, आपकी एज कम है, चीजें सीखते रहो। आपके यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपको कुछ चीजें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। जैसे हम लोग की ट्रेनिंग आती है वो अटेंड करो, उससे भी आप बहुत सारी चीजें सीखते रहोगे और सेफ्टी से सुरक्षा से काम करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये हार्नेस है, उसका लाइफ, हार्नेस का लाइफ बताया था मैं कितना? एक बात नहीं सर, एक बार तुझे लाइफ खत्म नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लाइफ कितना है बस। और कोई अरे 6 महीना, अरे आप आ जाइए। उन्होंने सही कहा 5 साल, बट अभी जो कर्म के हार्नेस, दूसरे जो हार्नेस आ रहे हैं वो 5 साल तक का उसका लाइफ है, कर्म के हार्नेस आ रहे हैं उसका 10 साल लाइफ है, ठीक है। आपका शुभ नाम? इंद्रजीत जी के लिए जोरदार तालियां। अभी एक आखिरी क्वेश्चन, हम जब कोई गिर जाता है, अपने भाई लोग कोई काम कर रहे हैं, हाइट पे से लटक गया, उसको कितने मिनट में रेस्क्यू करना है? 15 मिनट। अब सब लोगों ने बोला, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। रेस्क्यू करने के बाद उसको कौन सी पोजीशन में बिठाना है? आप आ जाइए। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चलो एक चीज अच्छी लगी मुझे कि आपने कुछ न कुछ तो सीखा आज नया, जो आप आंसर दे रहे हो ये सारी चीजों में कुछ न कुछ तो आपने आज नया सीखा। आपका शुभ नाम? उमेश जी के लिए जोरदार तालियां। अभी किसी भाई को ये चीज मिला है, किसी को मिला ये चीज, अभी एक बंदा लेके गया ना, लेके गया ये चीज, ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना घटा था बावरसाला में। आईडीए के लोग काम कर रहे थे, उनके हाथ से हथौड़ी जो है स्लिप करके नीचे गिरा और वो हथौड़ी एक लेडीज जा रही थी स्कूटी में, उनके कंधे पर गिर के फिर हाथ में चोट लगा, जिसकी वजह से उनका 4 उंगली जो है टूट गया था। तो इस तरह का घटना हमारे कार्यस्थल पर न हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हथौड़ी जैसे औजार जो कि हम हाथ में काम करते वक्त तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, हाथ में पसीना आएगा, सामान स्लिप करके छूटने का चांस बढ़ता है। इस हालत में आप इस बेल्ट का इस्तेमाल करके उस सामान को आप अपने कलाई के साथ बांध के इस तरह का घटना को रोक सकते हैं। आया समझ में?
एक और चीज राम बच्चन जी के लिए भी एक गिफ्ट है। चलो जी, राम बच्चन जी आपने बहुत अच्छे से डीलिंग करी, आपने सारी चीजें अच्छी करी थी, बस हार्नेस भी अब अच्छे से पहनो, प्रॉपर तरीके से पहनो, ठीक है। जो आपको बताया सीख के जाएंगे और चीजें करेंगे। थैंक यू। राम बच्चन जी के लिए अभी हम लोग एक सुरक्षा शपथ लेंगे सबके साथ, है ना, वो हम लोग दोहराएंगे और ये करेंगे कि हम लोग सुरक्षा के साथ काम करें। सुरक्षा शपथ लेते हुए हम सब खड़े हो जाएंगे। सारे लोग खड़े हो जाइए, अपना दायां हाथ सामने बढ़ाइए, हाथ का हथेली नीचे की तरफ रहेगा, हाथ सीधा रहेगा, और जो मैं कह रहा हूँ आप उनको दोहराएंगे। आज के दिन थोड़ा और जोर से, इतने लोग हैं, पूरा ये भर्ती करना चाहिए दोबारा, ठीक है, थोड़ा जोश से। आज के दिन वेरी गुड। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा और नियमों विनियमों तथा कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों तथा आदतों का विकास करूंगा। मैं स्वयं अपने परिवार, संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम तथा पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय सुरक्षा। धन्यवाद। Yeah.